आखिर क्यों इंसानों से बदला लेने के लिए कुत्तों के राजा ने सैकड़ों कुत्तों को इकट्ठा किया और वह शहर पर हमला करने के लिए अपनी पूरी सेना को लीड करता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी मुलाकात अपने छोटे मालिक से हो जाती है। एक 13 साल की लिली नाम की शर्मीली लड़की जो अपने टीनेजर से परेशानियों का सामना कर रही होती है, क्योंकि जब से उसके पेरेंट्स का तलाक हुआ होता है तो उनके साथ रहने में उसे कठिनाई हो रही होती है। अब उसका एकमात्र दोस्त हेगन नाम का डॉग होता है, जिसके साथ वह अपना सारा खाली समय बिताती है। लिली की माँ एक बिजनेस ट्रिप पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है और इसलिए वह अपने पहले हस्बैंड डेनियल से अपनी बेटी और कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहती है। डेनियल एक स्लाटर हाउस में काम करता है और आखिरी बार उसने अपनी बेटी को तब देखा था जब वह एक बच्ची थी। अब डेनियल अपने घर में कुत्ता देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है, हालांकि वह लिली के लिए उसे अपने घर में रखने को तैयार हो जाता है। अब इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसकी बेटी को क्या पसंद है, डेनियल उसे सोप बबल की एक बोतल उपहार में देता है। अब जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो डेनियल का मकान मालिक उसे कुत्ते को अपार्टमेंट में ना लाने के लिए कहता है। फिर डेनियल यह कहते हुए महिला से बात करने की कोशिश करता है कि हेगन यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेगा। इसके बाद डिनर के दौरान लिली कुत्ते के साथ खेलती है और उसे टेबल से चुराया हुआ खाना खिलाती है। इस व्यवहार से डेनियल और भी परेशान हो जाता है और वह अपनी बेटी को अपने घर के नियम तोड़ने के लिए डांटता है। अब रात में लड़की हेगन को अपने साथ कमरे में सुलाना चाहती है, लेकिन उसके फादर इसके खिलाफ होते हैं, इसलिए वह कुत्ते को बाथरूम में बंद कर देता है। हेगन पूरी तरह रात में पीड़ा से कहारता रहता है, जिससे डेनियल और लिली भी जागते रहते हैं। अपने पालतू जानवर को शांत करने के लिए लड़की उसके पास आती है और ट्रम्पेट पर एक बेहतरीन धुन बजाती है। अब शांत संगीत के बीच हेगन जल्दी से सो जाता है और लिली भी बाथरूम में उसके बगल में लेट जाती है। इसके बाद सुबह में डेनियल दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनकर जाग जाता है। पड़ोसियों की शिकायतों के कारण एक एनिमल कंट्रोल इंस्पेक्टर दौरा करता है। डेनियल घर में हेगन की मौजूदगी को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण कुत्ता बाथरूम से निकल आता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि नए कानून के अनुसार डेनियल को एक अनरजिस्टर्ड आवारा कुत्ते को रखने के लिए उसे जुर्माना देना होगा। अब यह सुनकर आदमी को गुस्सा आ जाता है और पुरानी वाइफ के कुत्ते के लिए वह पैसे देने से इनकार कर देता है। उनकी बातचीत सुनकर लिली को टेंशन होने लगता है कि उसके फादर उसके पालतू डॉग को एनिमल शेल्टर में भेज देंगे। अब हेगन को घर पर अकेला न छोड़ने के बजाय वह उसे अपने म्यूजिक स्कूल में ले जाती है और स्टोरेज रूम में छिपा देती है। तभी तेज संगीत के कारण कुत्ता स्टोरेज रूम से बाहर भाग जाता है और चल रहे क्लास में पहुंच जाता है। इससे गुस्साया हुआ टीचर लिली से कुत्ते को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह भी उसके साथ चली जाती है। अब घर जाते समय डेनियल अपनी कार में लिली से मिलता है, क्योंकि म्यूजिक टीचर ने उसे बुलाया होता है। वह अपनी बेटी पर चिल्लाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह हेगन को एक एनिमल शेल्टर में ले जाए, लेकिन लड़की अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती है और अपने फादर को उसके लिए जुर्माने का भुगतान करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। लेकिन वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह अपनी बेटी के आंसुओं और हताश दलीलों के बावजूद कार रोकता है और हेगन को सड़क पर फेंक देता है। कुत्ता चलती कार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके रफ्तार के आगे टिक नहीं पाता, इसलिए वह एक बिजी हाईवे के बीच में बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसके बाद रात में लिली हेगन को खोजने का प्लान बनाती है और फ्रिज में कुछ मीट तलाशती है। इसके लिए उसके फादर उसे रसोई में डांटते हैं और वापस सोने के लिए भेज देते हैं। कई घंटों तक कुत्ता ईमानदारी से उसी स्थान पर अपने मालिक का इंतजार करता है जहां उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन कोई भी उसके लिए कभी भी नहीं आता। हेगन खाने की तलाश में जाने का फैसला करता है और उसे सड़क के किनारे एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है, जिसे किसी कार ने टक्कर मार दी थी। हेगन कुछ समय तक विचार करता है कि क्या उसे अपनी ही तरह के जीव को खाना चाहिए और अंत में वह अलग भोजन की तलाश करने का फैसला करता है। गंध का पीछा करते हुए वह एक कसाई की दुकान तक पहुंच जाता है और भूख से मीट की ओर देखता रहता है। अचानक उसका ध्यान एक छोटे से सफेद कुत्ते पर जाता है जो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। वह हेगन को बाजार के बैकयार्ड में ले जाता है, जहां कुछ अन्य बचे हुए कुत्ते मांस को खा रहे होते हैं। लेकिन जब हेगन खाने के कटोरे के करीब जाने की कोशिश करता है तो दूसरे कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। शोर सुनकर कसाई दौड़ कर आता है और कुत्ते को दूर जाने के लिए कहता है। हेगन जहाँ है वहीं रुक जाता है और कसाई पर भौंकता है, जिससे वह आदमी और भी अधिक गुस्सा हो जाता है। इसलिए हेगन कटिंग रूम में उससे छिप जाता है, लेकिन चाकू से लैस कसाई उसे वहां भी खोज लेता है और उसे चाकू मारकर हत्या करने का प्लान बनाता है। तभी एक सफेद कुत्ता हेगन के बचाव में आता है। वह उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और हेगन को बचाता है। अब उसका नया प्यारा दोस्त हेगन को एक पुराने यार्ड में ले जाता है, जहां बाकी आवारा कुत्ते खुशी खुशी पोखरों में कूदते हैं और उनसे पानी पीते हैं। हेगन भी इसी ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते अजनबी को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हेगन और उसका सफेद दोस्त दूर से ग्रुप पर केवल नजर रखते
जाते हैं। अब अगले दिन कुत्ते पकड़ने वाले उस जगह पर आ पहुंचते हैं और दोनों दोस्त को पिंजरे में कैद होने से बचने के लिए फिर से वहां से भागना पड़ता है। तभी हेगन को दो पकड़ने वाले घेर लेते हैं, लेकिन सफेद कुत्ता हेगन को खतरे से आगाह करता है, इसलिए वह सलाखें तोड़कर भाग जाता है। अपने पीछा करने वालों से छिपने की कोशिश करते हुए हेगन शहर की गलियों से होकर गुजरता है और एक होमलेस आदमी के पास आ पहुंचता है। अब जब कर्मचारी चले जाते हैं तो वह आदमी भोले भाले कुत्ते को खाना खिलाता है और उसके गले में रस्सी डाल देता है। इधर डैनियल लिली को म्यूजिक स्कूल में ले जाता है और उसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। लड़की अपने फादर और शिक्षक को आश्वस्त करती है कि वह अब कुत्ते की तलाश नहीं करेगी और उसे भी एहसास होता है कि वह परेशानी के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि क्लास के बाद लिली उस स्थान पर जाती है जहां उन्होंने एक दिन पहले हेगन को छोड़ा था, लेकिन उसे उसका पालतू डॉग वहां नहीं मिलता। लड़की हार नहीं मानती और आसपास की गलियों में डॉग की तलाश जारी रखती है। साथ ही हर जगह गुमशुदगी के पोस्टर भी लगा देती है। उसी शाम होमलेस आदमी कुछ पैसे और खाने के बदले में एक रेस्तरां के मालिक को हेगन को बेच देता है और वह आदमी एक व्यापारी निकला जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों को बेचता है। अगली सुबह सजा बोल्क्स नाम का एक ग्राहक फाइट क्लब में भाग लेने के लिए एक कुत्ते को चुनने के लिए उसके पास आता है। डीलर उसे बड़े आक्रामक कुत्तों में से एक की पेशकश करता है, लेकिन खरीदार हेगन को ही चुनता है। रेस्तरां का मालिक ग्राहक को हेगन को ले जाने से लिए रोकने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि कुत्ते की चमड़ी बहुत पतली है और वह ऐसी चीजों में भाग लेने के लिए बहुत नाजुक है। लेकिन सजा बोल्क्स को भरोसा होता है कि वह अगले मैच से पहले इसे एक बेहतरीन लड़ाकू कुत्ता बना देगा। वह डॉग को अपने घर ले जाने के लिए नींद की गोलियां खिलाता है। अब जब हेगन उठता है तो वह आदमी उसकी मसल्स को बनाने के लिए उसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खिलाता है। इसके साथ ही कुत्ते में आक्रामकता पैदा करने के लिए इसजे बोल्क्स नियमित रूप से उसे कोड़े से पीटता है और उसे थका देने वाली ट्रेनिंग देता है। जल्दी हेगन एक सीधे साधे डॉग से एक क्रूर जानवर में बदल जाता है जो किसी भी क्षण अपने अपोनेंट को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार होता है। इस बीच लिली अपने पालतू डॉग की तलाश करना बंद नहीं करती। वह एनिमल शेल्टर पर पहुंचती है और उसके मालिक से हेगन के बारे में पूछती है। महिला कहती है कि इस कुत्ते के सड़क पर जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। सबसे अधिक संभावना है वह पहले ही किसी कार के चपेट में आ चुका होगा या किसी नदी में डूब गया होगा। अब जब लड़की शेल्टर में थी तो उसकी साइकिल चोरी हो जाती है, इसलिए वो घर से बहुत दूर अकेली फंस जाती है। अब रात में इसजे बोल्क्स अपने डॉग का परीक्षण करने के लिए हेगन को एक अंडरग्राउंड डॉग फाइट क्लब में ले जाता है। यहाँ लड़ाई के नियम सरल होते हैं। दो गुस्साए हुए कुत्ते रिंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और जो जीवित रहता है वह जीत जाता है और इसलिए चैंपियन कुत्ते के मालिक को ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। हेगन को एक बड़े काले रॉटवेलर के खिलाफ मैदान में उतारा जाता है और कुत्तों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई के दौरान सबसे पहले हेगन अपने प्रतिद्वंदी से हार रहा होता है, लेकिन निर्णायक क्षण में हेगन अपने प्रतिद्वंदी का गला काट लेता है और मैच जीत जाता है। अब जैसे ही उसका ट्रेनर उसकी जीत पर खुशी मनाता है, हेगन खून से लथपथ रॉटवीलर को रिंग से बाहर ले जाते समय एकटक घूरता रहता है। हेगन की क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए दर्शकों में से एक मालिक से हेगन को खरीदने की कोशिश करता है। अब जब इसजे बोल्क्स अपने डॉग को बेचने से इनकार कर देता है तो वे लोग बहस करने लगते हैं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है, इसलिए इसजे बोल्क्स को लगता है कि किसी ने कुत्ते को चुरा लिया है, लेकिन हेगन उस पल का फायदा उठाकर अपने सताने वालों से दूर भाग जाता है। उसी समय लिली रात की सड़कों से होकर घर भाग रही होती है तो वह गलती से अपने म्यूजिक स्कूल के एक क्लासमेट पीटर से टकरा जाती है। लड़की को अपने फादर के पास लौटने की कोई जल्दी नहीं होती है, इसलिए वह पीटर से उसे अपने साथ एक नाइट क्लब में ले जाने के लिए कहती है। पहले तो लड़का मना कर देता है, लेकिन बाद में क्लब के अंदर गांजे की एक पुड़िया छुपा के ले जाने के लिए वह लिली का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अब दोनों एक कपल के रूप में क्लब में प्रवेश करते हैं और लड़की बहुत छोटी होने के बावजूद सुरक्षा गार्ड चुपचाप उसे अंदर जाने देते हैं। एक बार जब वह अंदर आ जाते हैं तो पीटर लिली को पार्टी में अकेला छोड़ देता है और किसी बड़ी लड़की के साथ मौज मस्ती करने चला जाता है। पीटर की इस हरकत की वजह से लिली को जलन होने लगती है और वह खूब ज्यादा नशा करती है, जिसके कारण वह क्लब के फर्श पर ही सो जाती है। सुबह में पुलिस क्लब में आती है और उन्हें उसके पास गांजा मिलता है। वे लिली को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां उसका ड्रग टेस्ट होता है और टेस्ट निगेटिव निकलता है, जिससे पुलिस अधिकारी लड़की को उसके फादर को सौंप देते हैं। डैनियल रोता है और लिली के साथ जो हो रहा होता है उसके लिए खुद को दोषी महसूस करता है। वह लिली से माफी मांगता है और शेल्टर से एक और कुत्ता गोद लेने की पेशकश करता है। लड़की अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि उसे अब
अब डॉग नहीं चाहिए, इसलिए वे घर लौट आते हैं। अगले दिन डेनियल को काम पर जाना होता है, लेकिन उसे डर होता है कि लिली फिर से घर से भाग जाएगी। लड़की उससे वादा करती है कि वह कहीं नहीं जाएगी और अपने फादर को जाने के लिए मना लेती है। इस बीच हेगन उसी पुराने पोखर वाले यार्ड में लौटता है जहाँ उसका पुराना सफेद दोस्त मिलता है। वे नदी के पास एक साथ खेलते हैं और बचे हुए भोजन की तलाश करते हैं, लेकिन कुत्ते पकड़ने वाले फिर से आ जाते हैं। इस बार वे सभी डॉग्स को पकड़कर उन्हें शेल्टर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी शेल्टर के मालिक ने देखा कि हेगन का पंजा घायल हो गया है, इसलिए वह कुत्ते को इलाज के लिए भेज देता है। ट्रीटमेंट रूम में अपनी बारी का इंतजार करते हुए डॉग टॉम एंड जेरी का कार्टून देख रहे होते हैं। तभी हेगन एक महिला को उनके बगल के कमरे में एक बीमार डॉग को जहर के इंजेक्शन से मारकर उसे एक काले बैग में डालते हुए देखता है। सौभाग्य से हेगन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका इलाज किया जाता है और अन्य आवारा कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है। कर्मचारी पिंजरे में भोजन के कटोरे बांटते हैं, लेकिन हेगन भोजन को छूता भी नहीं है। उसे अब लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। अब अगले दिन कुछ विजिटर पेट डॉग खरीदने के लिए शेल्टर में आते हैं। विजिटर में से एक को हेगन पसंद आ जाता है, लेकिन वह आक्रामक हो जाता है और जैसे ही लड़की पिंजरे के करीब आती है, हेगन उस पर झपटने की कोशिश करता है। तभी शेल्टर का ओनर कर्मचारी को पागल कुत्ते से निपटने का आदेश देती है। उसी समय म्यूजिक स्कूल में एक संगीत कार्यक्रम शुरू होता है, जहाँ लिली भी परफॉर्म कर रही होती है, इसलिए डेनियल भी अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए स्कूल आया होता है। अब जब एक कर्मचारी हेगन को अन्य कुत्तों के साथ पिंजरे में रखने की कोशिश करता है, तो कुत्ता अपना बेल्ट तोड़कर आदमी पर हमला कर देता है। वह कर्मचारी की गर्दन पर काटता है, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। अब सैकड़ों कुत्ते पिंजरे से बाहर निकलते हैं और हेगन से जुड़ जाते हैं और उसे अपने ग्रुप का नेता बना लेते हैं। शेल्टर का मालिक हेगन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसे गिरा देता है। बाकी कुत्ते हेगन के पीछे आजाद होकर भागने लगते हैं। इससे आवारा कुत्तों का एक बड़ा ग्रुप सड़कों पर भर जाता है, जिससे शहर के निवासियों में दहशत फैल जाती है। भूखे और गुस्से में वे आसपास खड़े लोगों पर झपट पड़ते हैं और उनका खाना छीन लेते हैं। वे लिली के संगीत समारोह में भी भागते हैं और इमारत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को कॉन्सर्ट हॉल में बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस की मदद का इंतजार करना पड़ता है। अब लिली को यकीन होता है कि हेगन आवारा कुत्तों में से एक है और वह उसे ढूंढने जा रही होती है। पीटर लड़की से इस खतरनाक विचार के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी बाइक उधार भी देता है। लिली अपने दोस्त को ढूंढने और हमले को रोकने की उम्मीद में सुनसान सड़कों पर घूमती है। अचानक आवारा कुत्तों का एक ग्रुप गली से बाहर निकलता है और लड़की को उसकी बाइक से गिरा देता है। वे उस पर झपटते नहीं हैं, बल्कि भागते रहते हैं, मानो किसी विशेष लक्ष्य का पीछा कर रहे हों। ग्रुप का लीडर बनने के बाद हेगन ने उन सभी लोगों से बदला लेने का फैसला किया जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। उनका पहला शिकार रेस्टोरेंट का मालिक होता है, जिसने उसे इज़ाबेल्स को बेच दिया था। राक्षसों जैसे डॉग्स ने उस आदमी को काट कर मार डाला, जिससे उसके रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर खूनी पंजे के निशान के अलावा कुछ भी नहीं बचता। उधर लिली झुंड का पीछा कर रही होती है, इसलिए वह हत्या को देखने वाली पहली महिला बन गई होती है। पुलिस उसे कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लेती है और उसे सुरक्षा में ले जाने के लिए एक पेट्रोल कार में बैठा देती है। हालांकि वहां से लड़की भागने में सफल हो जाती है और कसाई की दुकान पर पहुंच जाती है। वहां उसे एक कसाई की फटी हुई लाश मिलती है, जो हेगन के ग्रुप का अगला शिकार था। अब इतनी खूनी गंदगी देखकर लिली बीमार हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे डेनियल को बुलाने की ताकत मिल जाती है। वह अपने फादर से कहती है कि वह हेगन को ढूंढने जा रही है, इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढकर गोली मार दे। पुलिस अधिकारी कुछ कुत्तों को घेरने और गोली मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश भाग जाते हैं और अपना मिशन जारी रखते हैं। उसी समय इज़ाबेल्स उन आवारा कुत्तों के बारे में न्यूज देख रहा होता है, जो पागल हो गए हैं और एक ग्रुप के रूप में अपना काम कर रहे होते हैं। अब हेगन अपने सताने वालों से मिलने जाता है और अपने दोस्तों को भी साथ लाता है। डॉग्स का लीडर उस आदमी पर हमला करने का आदेश देता है और अपने दांत निकाल कर देखता रहता है कि कैसे कुत्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अब सफेद कुत्ता लिली को ढूंढता है और लड़की को उसके पीछे चलने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे हेगन के पास ले जा सकता है। तभी एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उनका रास्ता रोकता है और एक असहाय डॉग को गोली मार देता है। लिली की बेहद मिन्नतों के बावजूद कर्मचारी घायल कुत्ते के पास जाता है और उसे खत्म कर देता है। लड़की भागकर अपने फादर के पास जाती है, जहां उसे मकान मालिक की लाश मिलती है। अब उसे कोई संदेह नहीं होता है कि हेगन का ग्रुप केवल उन्हें सताने वालों को मारता है और इसलिए उसके फादर डेनियल अब उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लिली अपने फादर के स्लाटर हाउस पर जाती है और उन्हें खतरे से आगाह करती है। हालांकि डेनियल को अपनी बेटी की सुरक्षा की भी चिंता है, इसलिए वह कुछ हथियार खोजने के लिए स्लाटर हाउस के अंदर जाता है। इस बीच हेगन के नेतृत्व में डॉग्स के ग्रुप ने गली में लिली को घेर लिया होता है। लड़की अपने पालतू जानवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हेगन को इससे पहले कि जो कुछ सहना
पड़ा था, इसके बाद वह किसी पर भरोसा नहीं करता है। वह अपने मालिक के और करीब आता जाता है और गुस्से से अपने दांत निकालता है और वह किसी भी क्षण लड़की को झपटने के लिए तैयार होता है। डैनियल उन डॉग्स को भगाने और अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथों में आग उगलने वाली मशीन लेकर इमारत से बाहर निकलता है। इससे कुत्ते और भी आक्रामक हो जाते हैं और वे सभी डैनियल पर भौंकने लगते हैं। लिली रोती है और सभी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर उसने अपने ट्रम्पेट पर वही धुन बजाती है जिसे उसने एक बार हेगन के लिए बजाया था। अब एक परिचित धुन सुनकर उसका हेगन आखिरकार शांत हो जाता है और जमीन पर लेट जाता है। अब डॉग्स का ग्रुप भी अपने लीडर को देखकर शांत संगीत को सुनते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। अभी भी सदमे में डैनियल को एहसास होता है कि शायद खतरा अब टल गया है और उसकी बेटी सुरक्षित है। अब गाना बजाना करने के बाद लड़की हेगन और उसके ग्रुप के सामने जमीन पर लेट जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।